सीपीआर। सीपीआर मतलब क्या और कब देते हैं और क्यों देना है। ओके, तो सबने सुना होगा हार्ट अटैक। ओके, हार्ट अटैक में सीपीआर देते हैं क्या? ये सबसे बड़ा, सबको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आया तो सीपीआर देते हैं, तो ऐसा है नहीं। सीपीआर कब दिया जाता है? जब किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है। अभी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्क क्या है? ओके, तो कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है, हार्ट अटैक अलग चीज है। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक जो हमेशा बता के आता है। हार्ट अटैक कुछ ना कुछ सिम्टम देता है। ओके, तो जो हार्ट अटैक के सिम्टम है वो 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उससे दिखना स्टार्ट होते हैं, अपन एज यूजुअल इग्नोर करते हैं उसको। अभी उसके सिम्टम क्या है? सांस लेने में दिक्कत आना, हाथ पैर में कोई सूजन आना, या फिर चेस्ट पेन जो बैक की तरफ जा रहा है, चेस्ट पेन जो हाथ की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है और अपन समझते हैं कि चेस्ट पेन है मतलब बहुत ज्यादा एसिडिटी। सो ऐसा नहीं रहता है। तो चेस्ट पेन है, सांस लेने में दिक्कत है, थोड़ा भी आप चल रहे हो तो आप हाफ रहे हो। दूसरा, बहुत ज्यादा आपको पसीना आ रहा है। मुंबई जैसे वेदर में तो सबको पसीना आता है, पर बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके, तो वो है सिम्टम्स। तो इसमें का एक भी सिम्टम अगर आपको हो तो आपको क्या करना है? नजदीक के कौन से भी क्लिनिक में जाना है, उधर सबसे पहले ईसीजी निकलवाना है। अगर आप ईसीजी निकालोगे, ईसीजी में रिदम्स रहते हैं, हार्ट बीट्स रहते हैं, वो रिदम से हमको समझता है डॉक्टर को कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, नहीं आने वाला है, कोई चांसेस है, ये सब हमको दिखता है वो चीज। इसलिए फिर जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं 2-2 महीने में, 4-4 महीने में, 6-6 महीने में करवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं मैं ठीक हूँ तो नहीं करना है, ऐसा नहीं रहता है। तो मेडिकल चेकअप करवाओ, एटलीस्ट ईसीजी करवाओ। ईसीजी में हमको समझते हैं कि हार्ट अटैक का कोई चेंजेस दिख रहा है आप पे या नहीं दिख रहा है। अभी अपना जो मेन टॉपिक है वो है कार्डियक अरेस्ट। वो क्या है? अभी कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी चीज है जो एकदम सडन आती है, मतलब आपको बता के नहीं आएगी, और इतना सडन आएगा तो आपको समझेगा भी नहीं कि कब इंसान को कार्डियक अरेस्ट आता है। ओके, तो अभी कैसा है, मैं आपको सिनेरियो देती हूँ कि आप अभी बोईसर स्टेशन पे चढ़ रहे हो और अचानक से कोई एक सामने वाला इंसान नीचे गिर गया प्लेटफॉर्म पे, तो आप क्या सोचोगे? क्या सोचोगे आप? वीकनेस आ गया, आप क्या सोचोगे सर? क्यों गिर गया इंसान? हाँ, अभी तो मैं पहले बोला, पर हम क्या सोचते हैं? वीकनेस आ गया, सनस्ट्रोक बैठ गया, उसको स्ट्रेस था इसलिए वो गिर गया, या फिर बीपी लो हो गया होगा, शुगर लो हो गया होगा। ऐसे हर प्रकार के रीजन अपन सोचते हैं, पर जो चीज अपन ने सोचना चाहिए ना वो कोई नहीं सोचता। अपन क्या सोचते हैं? ये सब सोचेंगे, स्ट्रेस भी सोचेंगे, कोई तो ये भी सोच लेगा वो नाटक कर रहा है, वो भी सोच लेगा कोई। कार्डियक अरेस्ट कोई नहीं सोचता। सो कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी इमरजेंसी है कि अगर सामने वाले ने उसको पहचान लिया और तुरंत उसको ट्रीटमेंट दे दिया तो वो इंसान बच सकता है। बहुत कम टाइम पीरियड का विंडो है अपने पास, विदिन 10 मिनट्स का विंडो है। 10 मिनट्स में आपने पहचान लिया और उसको स्टार्ट कर दिया सीपीआर देना, तो वो बचेगा, नहीं तो वो नहीं बचने वाला। ओके, तो अभी करना क्या है? ठीक है, तो एक इंसान है वो चल रहा है, नीचे गिर गया। अभी सर तो नीचे, हाँ बोलो सर। तो कार्डियक ये आया कि अटैक आया, ये कैसे समझे? हाँ, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो नीचे गिर गया, तो अभी आप नेक्स्ट क्या करोगे? अभी सर का क्वेश्चन है, मैं बाद में उस पर आऊंगी। सबसे पहले बताती हूँ कि क्या करना है कोई नीचे गिर जाता है। तो सबसे पहले अगर वो प्लेटफॉर्म में उस पर दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले ऐसे बता दूंगी फिर बाद में बता। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर वो प्लेटफॉर्म पे गिर रहा है तो अगर ट्रेन के एकदम ही पास है और आप उधर जा रहे हो सीपीआर देने, ये नहीं करना है, पहले खुद का भी सेफ्टी देखना है। ओके, तो सीन सेफ होना चाहिए सबसे पहले। सीन सेफ है मतलब क्या? अगर वो प्लेटफॉर्म के पास गिर रहा है तो वो इंसान को आपको थोड़ा सा बाजू में, मतलब सेफ जगह पे लाना है, सेफ जगह पे लाना है और सीधा लिटाना है। सीधे लेटा दिया, सीधा लेटाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, उसका जो गर्दन रहता है, गर्दन को सीधा करना है, इधर उधर किधर नहीं, सीधा करना है। ठीक है, सीधा करने के बाद उसके गर्दन के, मतलब उसके हेड के नीचे एक रुमाल रखना है ना। सबको हार्ट की पल्स मिलती नहीं है, अगर इंसान ऑब्वियस हो, अच्छा खासा हेल्दी हो तो नहीं मिलता है। तो जो सबसे इमीडिएट और सबसे इजी टू पाल्पेट, जो हार्ट के एकदम पास वाली पल्स है वो है कैरोटिड पल्स। अभी इसको कैसे पाल्पेट करना है वो मैं सिखाऊंगी। 3 फिंगर लो सब अपने, ये जो 2 आजू बाजू के फिंगर है उस पे
प्रेस करना है और बीच में फिंगर, बीच वाले फिंगर से फील करना है। अभी कहाँ फील करना है? सबने अपनी जो गर्दन है वो यहाँ करनी है, ऐसा यहाँ की और यहाँ मिडल, एकदम मिडल में करो। फिर सर हो रहा है, होगा एकदम बीच में, ज्यादा पीछे नहीं, ज्यादा आगे नहीं, एकदम बीच में। सर आप थोड़ा बीच में, नीचे अंदर की साइड आओ थोड़ा सा। हाँ एक डेमो किसी को जरूरत नहीं, या तो आप ही करो। ये देखो, गर्दन ऐसे करो और ये जो बीच का पार्ट है वो, हाँ जो ये जो बीच में का पार्ट है वो फील हो रहा है, होगा, सबको फील होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये फील करना है सामने वाले इंसान का, और क्या फील करना है? ब्रीथिंग फील करना है। अभी सामने वाला इंसान सांस ले रहा है, ये कैसे समझ रहा है? आप सांस ले रहे हो, इनको कैसे समझ रहा है? कैसे समझता है सांस ले रहा है सामने वाले? हवा कभी दिखती नहीं है, हर एक का नाक भी नहीं दिखता है। क्या दिखता है? पेट दिखता है। कौन बोला? हाँ, पेट दिखता है। सो पेट देखना है। सबसे पहले क्या फील करोगे? पल्स फील करोगे। दूसरा पेट देखोगे कि ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है। दो चीजें चेक करनी है, एक है पल्स, दूसरी है ब्रीथिंग, ठीक है। अभी ये कब तक चेक करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? नो, बस 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड कितना होता है? 1 to 10 काउंट करना है बस, वो है 10 सेकेंड का मेथड है, उसमें देखना है। अभी मेरे को सामने वाला इंसान का पल्स भी नहीं मिला और ब्रीथिंग भी नहीं मिला, मतलब वो इंसान है कार्डियक अरेस्ट में। अभी मैं इतना डिटेल आपको क्यों बता रही हूँ कि आपको पहचानना है, ओके। अगर वो इंसान कार्डियक अरेस्ट में है नहीं और आपने एक जिंदा इंसान को सीपीआर दे दिया, तो वो जिंदगी भर आपका नाम नहीं भूलेगा, क्योंकि सीपीआर बहुत ज्यादा फोर्स अपन एक्सर्ट करते हैं। तो इतना ज्यादा फोर्स अगर जिंदा इंसान पे चला जाए तो इतना सीवियर पेन होता है उसको। सो ये बहुत जरूरी है कि वो इंसान कार्डियक अरेस्ट में है या नहीं, ये देखना। इसलिए पहले ये चेक करो, इस पे नहीं मिल रहा है तो ही उसको सीपीआर देना है, नहीं तो उसको सीपीआर नहीं देना है, ठीक है। तो इधर तक अपन आ गए, 10 तक काउंट करेंगे, ये चीजें देखेंगे। अभी सीपीआर स्टार्ट करेंगे। सीपीआर कैसे देते हैं? अभी सीपीआर मैं आपको बताती हूँ। जो राइटी और राइट वाला हाथ ऊपर करेंगे, जो लेफ्टी और लेफ्ट वाला हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है। हाथ ऊपर किया, हाँ मेरा आवाज पहुंच रहा है सबका? हाथ ऊपर किया, ओके। अभी दूसरे हाथ को ऐसा पकड़ना है। अभी जो अपना हील ऑफ हैंड है, आपको दिख रहा है? ओके। जो हील ऑफ हैंड है, वो हील ऑफ हैंड सामने वाले इंसान के मिडल ऑफ चेस्ट में रखना है। मिडल ऑफ चेस्ट मैं दिखाऊंगी कहाँ रखते हैं। तो मिडल ऑफ चेस्ट प्रेस करने के बाद क्या करना है? 30 प्रेस करने के बाद 2 ब्रीथ देनी है। ब्रेथ कैसे देते हैं? ब्रेथ जो आपने मूवी वगैरह देखा होगा, माउथ टू माउथ ब्रेथ देते हैं। तो पहले ये एडवाइजेबल था, अभी कैसा है? सामने वाले इंसान को क्या डिसीज अपने को बतानी है, तो कैसे ब्रेथ दिया जाता है? उसको सबसे पहले रुमाल रखने का उसके मुंह पे, और उसके बाद ब्रेथ देने का माउथ टू माउथ। कितने देने हैं? 2 देने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से सीपीआर चालू करना है, मतलब 30, 60, 100, 120 ऐसे कंटिन्यू करना है जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए, ओके। तो अभी जो मैंने ब्रीथ का बोला वो ब्रीथ 2 देने पर, अगर समझो मैं फीमेल, सामने वाला मेल है, मेरे को नहीं देना सामने वाले को ब्रीथ, मेरे को बस सीपीआर देना है, तो सीपीआर कंटिन्यू करना है। ऐसा कुछ नहीं, अगर ब्रीथ नहीं देना है तो नहीं देना है, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, पर नहीं देना है तो सीपीआर कंटिन्यू करना है। सीपीआर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सब करना है। और सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बोला था कि उसके सिर के नीचे रुमाल रखना है, वो मैंने क्यों बोला? अभी आप सब मेरे सामने देख लो, मेरे पास देख लो। तो एक पानी स्वैलो करने का ट्राई करो सब, स्वैलोइंग प्रोसेस ट्राई करो। किया? अभी यही प्रोसेस ऊपर देख के ट्राई करो। कौन सा वाला इजी है? सामने वाला है ऊपर वाला? सामने वाला। तो कभी भी याद रखो, जब हम सामने देखते हैं ना, तो सामने जब देखते हैं तो स्वैलोइंग मतलब स्वैलो करना इजी रहता है, पर सांस लेना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि अपना जो पाइप है वो सीधा है, ठीक है। और कभी भी आप ऊपर देखोगे ना तो सांस लेना ही बहुत इजी है, स्वैलिंग डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि उसके सर के नीचे रुमाल रखना है। उससे क्या हुआ? उसका जो सर था वो ऐसा हुआ, और उसका जो एयर मतलब उसका मुंडी ऊपर गया ना, तो ऊपर गया तो उसको सांस लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने रुमाल रखा, ठीक है। तो अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, पीछे वाले को दिखेगा नहीं तो थोड़ा सा उठना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न आहे, तो जेव्हा अनकॉन्शियस पडला, पण ते तोंडामध्ये चॉकलेट आहे ते कधी काढायचं?
सर का क्वेश्चन एकदम बराबर है कि सर ने बोला कि अगर उसके मुंह में चॉकलेट होगा, चलो चॉकलेट होगा या चॉकलेट नहीं भी होगा पर टंग होगी, टंग को कैसे करना है? तो एक रुमाल लेना है, रुमाल से वो चॉकलेट निकालना है, या फिर एक टंग होगी उसके अंदर टंग का अगर वो पाइप को कवर कर रही होगी तो उसको थोड़ा सा बाजू में करना है। पर ये सब चीजें कैसी करनी है? आपके हाथ से नहीं करनी है, रुमाल लेके करना है। क्योंकि सबसे पहले सीपीआर कैसे देना है मैंने जो आपको बोला वो अभी मैं करके दिखाऊंगी। ओके, ये इंसान नीचे गिर गया, सबसे पहले मैंने उसको सीधा किया, सीधा किया। अभी इधर आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं इसके ऊपर कर रही हूँ, सब नीचे किया जाता है। खड़े होके देखेंगे सब टॉप सरफेस नहीं, इसको टॉप सरफेस पे ही करना है। चेयर पे मेरे को देखने नहीं आएगा, हाँ। सबको ऐसे ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे गिर गया इंसान, ठीक है, दिख रहा है नीचे इंसान गिर गया। सबसे पहले मैंने उसको सीधा किया, सीधा करने के बाद सबसे पहले क्या बोला मैंने? सबसे पहले उसका सर सीधा करना है, उसका सर ऐसा था मैंने ऐसा किया, ठीक है। उसके बाद रुमाल रखना है, उसके इधर मैंने रुमाल रखा, ठीक है। रुमाल रखने के बाद मैंने तुरंत क्या किया, उसका क्या करने को बोला था मैंने? पल्स चेक करना। पल्स कैसे चेक करना है? 3 फिंगर्स, ठीक है। तो मैं अभी नीचे बैठूंगी, नजदीक बैठना है, दूर आस पास किधर नहीं, नजदीक बैठना है। 3 फिंगर से पहले पल्स चेक करना है, ठीक है, पल्स चेक करना है ऐसा। और तुरंत उसके साथ साथ मेरे को क्या करना है? पेट का मूवमेंट मतलब ब्रीदिंग चेक करना है। सो पल्स और ब्रीदिंग एक साथ होगा। कितने टाइम तक चेक करूंगी? 10 सेकेंड तक, ऐसा ऐसा। नीचे झुकना है, पेट देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही पीरियड है अपने पास पल्स और ब्रीदिंग चेक करने के लिए। सो मैंने 10 सेकंड तक ये चेक किया। मेरे वाले पेशेंट में वो नहीं है, तुरंत में कुछ सेकंड हटने आएगा मेरे पास, तुरंत में सीपीआर चालू करेगी। सीपीआर कैसे करना है? अपना जो इमिडेंट हैंड है वो लेना है, उसका जो हील है मिडल ऑफ चेस्ट। मिडल ऑफ चेस्ट मतलब क्या? जो निपल लाइन रहती है वो, और वो क्लैविकल के पीछे मतलब एग्जैक्ट सेंटर में। अभी किसी के भी चेस्ट का सेंटर आपको समझ में आ जाएगा जब आप सो, ठीक है। तो वो जो हील है उसके बीच में रखना है, ठीक है, ऐसे रखना है, नजदीक बैठना है और आपको ये प्रेशर लगाना है। तो ऐसा ऐसा, और ये जो हाथ है वो सीधा होना चाहिए। अगर ऐसा ऐसा बैठोगे नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने बोला है आपको कि हाथ कितना अंदर है, ठीक है, तो उतना प्रेशर लगाना है। तो ऐसे करके ऐसा सीधा हाथ पूरा फोर्स, और कितने देने हैं? 30 देने, ठीक है। तो ऐसा मैडम कैसे मालूम होगा कि जो चेस्ट देना है चेस्ट नीचे कहाँ पर? मिडल ऑफ चेस्ट, चेस्ट में। अभी इसका चेस्ट का मिडल ये है ना, तो इधर मेरा ये पार्ट आएगा। आपके चेस्ट का मिडल जो होगा उधर ये मेरा पार्ट आएगा। जब मेजर करके देते, पर वो लोकल्स का पोजीशन है इसलिए मैंने क्या बोला? मिडल ऑफ द चेस्ट। मिडल ऑफ द चेस्ट किसी वाला जो पार्ट है, दोनों निपल का मिडल मतलब इधर, ओके। जब आप दोगे तो ये हाथ बार बार उठाना नहीं है, अगर आप उठाओगे तो वो डिप्लेस होगा। आप लोग इधर एक ही जगह रखोगे और ऐसा पकड़ोगे, ऐसा रहोगे, एकदम नजदीक बैठना है उसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ओके। तो अभी ये 30 दोगे, उसके बाद दो ब्रीथ कैसे देने हैं? रुमाल रखना है, पहले खुद का सांस अंदर लेना है और फिर वो सांस उसको देना है। अगर आप अंदर लिया वाला सांस में ऐसे सांस दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो पहले खुद सांस लेना है और फिर दो ब्रीथ देना है, जैसे हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में पहले सांस अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, ओके। तो ये कितने देना है? 30:2। अगर आप ब्रेक नहीं दे रहे हो तो 30 60 100 120 कंटिन्यू, जब तक एम्बुलेंस, जब तक वो उठ ना जाए, जब तक वो एम्बुलेंस ना आए। दो, कभी कभी उठ जाता है, आपने बहुत अच्छा सीपीआर दे दिया, वो उठ जाएगा। पर अगर वो नहीं उठ रहा है तो एम्बुलेंस आ जाएगी, तो एम्बुलेंस में हवाले करना है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि एम्बुलेंस में हवाले करना है? क्योंकि हमारे एम्बुलेंस में सब मेडिसिन, डॉक्टर, इक्विपमेंट सब रहता है, तो हम उसको बचा लेते हैं, पर तब तक आपको उसको बचाए रखना है, ठीक है।